सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज हम इसमें कवर करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में का फर्स्ट यूनिट में का फिफ्थ टॉपिक, दैट इज माइक्रोस्कोपी। इसमें आज हम देखने जाएंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद में देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। A microscope may be defined as an optical instrument consisting of a lens or combination of lenses for making enlarged or magnified images of minute object। मतलब एक तो इसमें सिंगल लेंस रहेंगी, नहीं तो मोर देन टू लेंसेज, और उसका कॉम्बिनेशन करके हम क्या करेंगे, जो माइन्यूट ऑब्जेक्ट रहते हैं उनको हम एनलार्ज करके देखेंगे फॉर द स्टडी। ठीक है, उसके बाद में द नेक्स्ट टॉप पॉइंट इज द साइंस डीलिंग विथ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इसके बाद में माइक्रोस्कोप्स में बी डिफाइंड एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ऑन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ लेंसेज, अगर सिंगल लेंस रहेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप, टू लेंस रहेंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आई पीसेस, सिंगल आई पीस अगर रहेगा तो मोन्यूकुलर माइक्रोस्कोप, और अगर टू आई पीस रहेगा तो बाय न्यूक्लियर माइक्रोस्कोप। ठीक है, देन डिपेंडिंग ऑन सोर्स, अगर लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप रहेगा तो यूज ऑप्टिकल लेंस एंड विजिबल लाइट। ठीक है, जब हम देखो अगर लाइट नहीं है तो नीचे वाला हम मिरर बहुत बार एडजस्ट करते हैं, वो कौन सा रहता है, और लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप रहता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस एंड इलेक्ट्रॉन बीम, मेनली इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती है इसमें। उसके बाद में द लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई इमेजेस अप टू 1000 टाइम्स वाइल एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन अप टू 1 मिलियन फोल्ड। मतलब ये सिर्फ 1000 तक कर सकता है कौन सा, लाइट माइक्रोस्कोप वाला, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला रहता है वो इमेज को 1000 फोल्ड तक के मैग्नीफाई कर सकता है। उसके बाद में माइक्रोस्कोप लाइट और ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। लाइट में रहता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, मतलब इसमें इसके अंडर आने वाले ये माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन में रहता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट में रहता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। बस हम इसे ही आगे पढ़ने जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। The compound microscope essentially consists of three major systems. First of all, सपोर्ट सिस्टम रहता है, उसमें फिर इल्यूमिनेशन सिस्टम रहता है और मैग्निफिकेशन। सपोर्ट सिस्टम में उसमें मेनली बेस रहता है, स्टेज है और बॉडी ट्यूब रहती है। इल्यूमिनेशन सिस्टम में क्या रहता है, कंप्रेसेस ऑफ अ लाइट सोर्स और मिरर, जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट हमारा ओरिजिन करेगा। देन इरिस डायफ्राम एंड अ कंडेंसर। ठीक है, द लाइट सोर्स में बी अ प्लेन और कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या करता है, यूजुअली लाइट को एक पॉइंट में अट्रैक्ट करता है, और कॉन्वेक्स मिरर एक सिंगल लाइट के बीम को सभी इधर रिफ्लेक्ट करता है। बस ये कॉन्केव सभी लाइट को एक जगह पे कॉन्ट्रास्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद में इलेक्ट्रिकली इल्यूमिनेटेड बाय टंगस्टन फिलामेंट लैम्प और हेलोजन लैम्प। और मिरर एंड इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स आर जनरली इंटरचेंजेबल। ठीक है, उसके बाद में मैग्निफिकेशन सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ अ टू सेट ऑफ लेंसेज। द लेंस सिस्टम नियरेस्ट द स्पेसिमेन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये देखो, ये यहाँ पे हमारा सैंपल रखा है। इसके जो ये आईपीस है ऊपर, और यहाँ पे जो ये है, देखो इसके पास में ही ऑब्जेक्टिव है, जो हम यहाँ पे यूजुअली 2 इन नंबर नहीं तो 3 इन नंबर रहता है अकॉर्डिंग टू द माइक्रोस्कोप। आप यहाँ पे देख सकते हो बेस, यहाँ पे मिरर, यहाँ पे आपको पता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जाते हैं। द सेकेंड लेंस सिस्टम इज कॉल्ड आईपीस और ओक्यूलर, उस आईपीस को ही बोलते हैं। द इमेज सीन बाय द आई हैज मैग्निफिकेशन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द टू लेंस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में important lenses of compound microscope, oculars. The function of the oculars or eyepiece are as follows. It magnifies the real image of the object as formed by the objective. मतलब जैसा नीचे है वैसे ही वो आपको दिखाएगा, पर enlarge करके. It corrects some of the defects of the objective. It is used for the observation of images. ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे सेकेंड वन, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंसेज ऑफ द माइक्रोस्कोप बिकॉज इट प्रॉपर्टीज मेक द फाइनल इमेज। The function of the objective lenses are as follows. Magnify the real image of object, to unite the light at a point of the image, to gather the light rays coming from any point of the object. उसके बाद में हम देखेंगे कंडेंसर। इन माइक्रोबायोलॉजी टू मेथड्स आर कॉमनली यूज फॉर इल्यूमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट अंडर द माइक्रोस्कोप। फर्स्ट ऑफ ऑल इल्यूमिनेशन बाय ट्रांसमिटेड लाइट, इसको ही हम कभी बोल देते हैं सबस्टेज कंडेंसर। अब इसमें देख सकते हो एबल कंडेंसर आपको दिखा हुआ है यहाँ पे नीचे। इसमें क्या होता है,
जो ऊपर वाली लेंस रहती है वो फिक्स्ड रहती है, मतलब इसमें दोनों भी फिक्स रहते हैं। एबल कंडेंसर में, वेरिएबल फोकस कंडेंसर में ऊपर वाली जो लेंस रहती है ये फिक्स्ड रहती है और नीचे वाली वी कैन मूव, इट इज़ फ्लेक्सिबल। उसके बाद में थर्ड इसमें क्या रहता है, ऊपर वाली फिक्स रहती है, उसके बाद वाले हम फ्लेक्सिबल रहती है, हम वो मूव कर सकते हैं। इसमें ये सिंपल आपको बताया हुआ है, मतलब इसमें ये एक इमेज आपको फॉर्म करके दिखाएंगे अगर वो ड्राई इमेज रही, ठीक है। अगर आपको देखनी है तो ये इल्यूमिनेशन बाय ट्रांसमिटेड लाइट, ये पहला ये है उसका फिनोमिना। उसके बाद में डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, इसमें क्या होता है, इसमें यूजुअली डार्क बैकग्राउंड लिया जाता है, जैसे कि आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम रहते हैं, नहीं तो सेमी सॉलिड मीडिया रहता है। तो उसमें ये क्या करता है, अगर सेमी सॉलिड मीडिया आपको उसमें कुछ दिखता नहीं है, अगर आपने विजिबल लाइट यूज़ की, तो अगर आप बैकग्राउंड यूज़ करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, इसलिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी उसमें होता है। तो द माइक्रोस्कोप विच फॉर्म्स अ ब्राइट इमेज अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड इज कॉल्ड एज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद में इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, आइडियल फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर अनस्टेन्ड, मतलब हम देखो कौन सी भी इमेज नहीं दिख रही, हम क्या करते हैं उसको स्टेन करते हैं, स्टेन इज ऑफ ब्लू कलर अगर हम मतलब डालते हैं, जो भी जो हमें दिखता नहीं है, हम अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें स्टेन करने के बाद में वो क्लियरली विजिबल रहता है। पर इसमें क्या रहता है, अनस्टेड ट्रांसपेरेंट एंड एब्जॉर्ब लाइट और नो लाइट, मतलब इसमें जो अनस्टेड सैंपल रहते हैं हम वो देख सकते हैं किसमें, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में। फिर देन नेक्स्ट इज सिंपल एंड इफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ये क्या रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसने डिस्कवर की थी, फिट्ज जेर्निक ने इन 1953 एंड अवार्डेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, ठीक है। It provides high contrast image of transparent specimens such as living cells. The condenser has a special diaphragm consisting an annual stop which allows only a hollow cone of light ray to pass through the condenser, मतलब एक हॉलो लाइट रे को ही अलाउ करता है, पास करता है, मतलब कंडेंसर में से। द फेस प्लेट इज स्पेशल optical disc located in the focal plane of the objective which retards the direct rays, ठीक है। These face plates emerge the light in single phase change and to help the contrast the image, मतलब अगर इमेज फॉर्म नहीं हो रही तो हम इसके बाद में क्या इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं अगर हमें नहीं दिख रहा होगा इमेज, तो इसका प्रिंसिपल बताया हुआ है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इट मेक्स मोर हाईली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मोर विजिबल, मतलब अगर आपकी ब्लर इमेज आ रही है तो ये मोर कॉन्ट्रास्ट करता है, मतलब कन्वर्ज करता है, मतलब इमेज को और क्लियर करता है अगर ट्रांसपेरेंट इमेज रही तो भी। एग्जामिन इंटरसेलुलर कंपोनेंट्स यूज टू सी अनस्टेन्ड सैंपल्स, मतलब जो सैंपल स्टेन नहीं हो सकते उसको हम मतलब अनस्टेन फॉर्म में देख सकते हैं क्लियरली वो भी। उसके बाद में नेक्स्ट इज आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू ऑब्टेन हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, ठीक है। इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लेंस सिस्टम, इन दिस सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं इसमें। इट गिव्स वेरी क्लियर हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, अगर आप कैमरा भी यूज करो 1080p मतलब हाई, उसके बाद में 4K आता है, मतलब ये सभी ऐसे लेवल्स रहती है उसकी इमेज की क्वालिटी की। वैसे ही माइक्रोस्कोप में भी है, बिकॉज इट हैज़ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, 1 लाख शॉर्टर देन विजिबल लाइट फोटॉन्स। इन दिस फ्लोरेसेंट स्क्रीन इज यूज फॉर फाइनल इमेज, और इसमें दो टाइप्स है, एक TEM और एक SEM। TEM का क्या फुल फॉर्म है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और SEM का स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज TEM। It gives complete image because in which electron cross the specimen, use this specimen for better results, ठीक है। आप इस नीचे देख सकते हो उसके डायग्राम में क्या बात, ये इसलिए छोटा लिखा है क्योंकि ये ज़्यादा पूछते नहीं, अगर पूछा तो भी 5 मार्क्स के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी पूछते हैं और उसमें ये सब आ जाएगा। और उसके बाद में SEM, इट प्रोड्यूस ऑन 3D स्ट्रक्चर ऑफ द सर्फेस ऑफ स्पेसिमेन, ये 3D स्ट्रक्चर बताता है। ऊपर वाला क्लियर इमेज देता है, क्यों, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन पास होती है इसलिए। इन TEM इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू अ स्पेसिमेन, ठीक है। और SEM में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड और इमिटेड फ्रॉम द स्पेसिमेन सरफेस, ओनली सरफेस फीचर एज एविडेंट, ठीक है। SEM गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस ओनली वाइल TEM गिव द इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब SEM आपको सरफेस बताते, स्ट्रक्चर बताते सरफेस का, और TEM क्या करता है, सिर्फ आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाता है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही।